अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और शास्त्र यह भी कहता है कि बालकों के हत्यारों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह ब्राह्मण है, इसे मारो मत, यह बाल हत्यारा है, इसे छोड़ो, इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी। अब सन्नाटा छा गया। भीमसेन ने कहा, वाह, आप जैसे न्यायाधीश अगर हो जाए तो हो गया, धन्य है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पूजीय विप्र सकल गुणहीना, पूजीय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा मृत्यु है समाज में, उसको धक्का मारकर, उसके मुख में काली खोदकर, उसकी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर, धक्का मारकर बेइज्जत करके निकाल दीजिए। वो जीते जी मर गए। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ, उसका आधा सर मुंडन हुआ, उसके मुख में काली पोता गया, उसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकालकर धक्का मारकर बाहर कर दिया है। अधम ब्राह्मण का यह सबसे बड़ा बद है, लेकिन बड़ा ही ईर्ष्यालु है अश्वत्थामा। इतना हुआ लेकिन ईर्ष्या गई नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। अपने आश्रम बैठा है, विचार कर रहा है, ओ कौन बचा है, कौन बचा है, इनके वंश में कौन बचा है। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र उनको मैंने मार दिया है। फिर सोचा, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती, आज उसे 9 महीना पूर्ण होने वाला है, उस गर्भस्थ शिशु को मार देता हूँ, पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा। बड़ा ही ईर्ष्यालु है। बैठे बैठे आश्रम में ही अभिमन्यु की विधवा पत्नी गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र देता है। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, दौड़कर कृष्ण के चरणों में लौट जाती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे प्राण की रक्षा करो, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है इसको बचाओ। अगर यह बालक नष्ट हो गया तो पांडव के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरु को मैंने सोचा, बेटे चिंता न, तुम एक क्षण के लिए अपने मन में मात्र भाव लाओ हृदय में। जैसे ही उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव लाया, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे प्रभु ने। शंख चक्र गदा पद्म और सुदर्शन चक्र तरह घुमाया है, गर्भस्थ शिशु के प्राण की रक्षा किया है। बोलिए गोविंद नारायण भगवान जय। एक रूप से बाहर खड़े हैं, उत्तरा से कहते हैं, बेटी कोई कष्ट नहीं, और गर्भ के अंदर मेरे प्रभु वो शिशु को दर्शन दे रहे हैं। इधर माता कुंती भाव भी हुई।
कुंती समझ गई श्री कृष्ण ने मेरे पौत्र वधु के गर्भ में प्रवेश किया, मेरे पौत्र की प्राण की रक्षा, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ती हैं, बार बार रुदन करती हैं और कहती हैं, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासन देव जगतपते की बांके बिहारी मुझको देना सहारा। हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता, परात्पर अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप में अवतरित होकर यहाँ आए। जब जब मेरे परिवार पर विपत्ति आई है, संकट आया है, आपने संकट से हमको उबारा। किस प्रकार से मैं आपका आभार प्रकट करूं, मेरे पास सब इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रहना कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी देना सहारा, कहीं छूट जाए। अगर आपकी कृपा नहीं होती, हाँ, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कि जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न हो।